नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं 75 दिन का चैलेंज जिसमें एसएससी जीडी के हिंदी विषय से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। ये एमसीक्यू आपकी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। इन 75 दिनों में हम डेली 15 से 20 मिनट पर डे के हिसाब से हम एमसीक्यू करेंगे और इन एमसीक्यू के अंदर हमारी जो तैयारी है, उसको हम डेली बेस पर रीचेक करते रहेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे डेली कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दोपहर खाली स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? यह जो ऊपर दिया गया है दोपहर, इसके बाद में खाली स्थान दिया गया है, यहाँ के लिए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्य कौन-सा होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। जो हमारा दोपहर है, इसका अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। कौन सा होता है? दो पहरों का समाहार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इस जल में अनेक जीव हैं। इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें जो जल शब्द है वो रेखांकित है, तो इसका विलोम हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। जो हमारा जल का विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा थल। कौन सा होता है? थल। जल का विलोम शब्द थल। अगला हमारा प्रश्न है, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है दो घोड़ों पर सवार होने, इसका जो उपयुक्त शब्द होगा वो कौन सा होगा? इसका जो उपयुक्त शब्द है वो होगा दुरंगी नीति। दो घोड़ों पर सवार होना, इसका रेखांकित शब्द का जो उपयुक्त अंश शब्द होता है वो कौन सा होता है? दुरंगी नीति। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ये जो नीचे मुहावरा दिया गया है इसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? नानी याद आना। ये जो हमारा उपयुक्त शब्द है नानी याद आना, इसके लिए जो सार्थक शब्द है वह हमारा मुसीबत देखकर घबरा जाना। कौन सा शब्द होगा? मुसीबत देखकर घबरा जाना। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्र की सीमा अनंत है। समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनंत का हमें विलोम शब्द यहाँ पे देखना है कौन सा होगा। अनंत का जो विलोम शब्द है हमारा वह होगा अंत। कौन सा शब्द होगा? अंत। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय भारत का ताज है। हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हिमालय का हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द सिलेक्ट करना है। हिमालय का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है हमारा गिरिराज। कौन सा होता है हमारा? गिरिराज। हिमालय को हम गिरिराज भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम चुनिए। जो हमारी मूल क्रिया है पहले, फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का जो सही क्रम है वह हमें यहाँ पर जांचना है कि कौन सा सही है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, उठना, उठाना और उठवाना। यह हमारा सही उत्तर है। और इसके अंदर मूल क्रिया कौन सी है हमारी? उठना। प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया उठाना
और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वो हमारी उठवाना है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर मूल क्रिया है बजना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है बजाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन-सी होगी? बजवाना। बजना, बजाना और बजवाना। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारी मूल क्रिया होगी करना और प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया होगी कराना और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया होगी हमारा करवाना। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर मूल क्रिया है हमारी सुनना, प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया सुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया है सुनवाना। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका खंडन न हो सके, जिसका खंडन न हो सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अखंडनीय। कौन-सा उत्तर होगा हमारा? अखंडनीय। जिसका खंडन न हो सके, उसका उत्तर होगा हमारा अखंडनीय। कौन-सा होगा? अखंडनीय। जिसका खंडन न हो सके, उसके लिए उचित शब्द कौन-सा होगा हमारा? अखंडनीय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानें। जो वाक्य दिया गया है, उसमें से हमें अशुद्धि को पहचानना है। वह आया परंतु मैं नहीं गया, वह आया परंतु मैं नहीं गया। यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है, वो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन-सा है। यहाँ पर जो हमारा अशुद्ध शब्द है, वह है हमारा परंतु। कौन-सा शब्द है? परंतु। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन निम्न स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है, रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? यहाँ पर जो ये पद्यांश हमें दिया गया है, इसके अंदर हमें अपने गद्यांश को सिलेक्ट करना है कि हमारा जो गद्यांश के अंदर जो वाक्य आएगा, उसके अंदर सही उत्तर कौन-सा होगा। प्रश्न नंबर पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्र के खालिस्तान विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सभी, पूरे, अधिक, सर्वांगीण। कौन-सा आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा, वह होगा सर्वांगीण। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? यह जो हमारा रिक्त स्थान 2 है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान जो हमारा शब्द है, वो कौन-सा होगा? हमारा प्रश्न है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही खालिस्तान की सर्वोच्च संपदा है। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राज्य की, मोहल्ले की, राष्ट्र की, प्रदेश की। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही प्रदेश की सर्वोच्च संपदा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? रिक्त स्थान जो 3 दे रखा है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोहारी। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान मनोहारी योजना है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा समाज। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज, एक परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा?
इसका जो सही उत्तर है, वो है हमारा कदम। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन-सा होगा? आकलन के लिए पर्यायवाची शब्द। आकलन का जो पर्यायवाची शब्द है, वो होता है हमारा अगणन। कौन-सा होता है? अगणन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जो हमारा रेखांकित शब्द है वाक्य के अंदर, मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, किसी और स्थान पर जा बसा। रेखांकित शब्द के लिए शब्द समूह हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा हमारा अन्यत्र, किसी और स्थान पर। किसी और स्थान के लिए कौन सा शब्द होता है हमारा? अन्यत्र। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ये जो वाक्य है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें विकल्पों में से सिलेक्ट करना है। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, उसके लिए सही उत्तर कौन सा होगा? जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, इसके लिए सही उत्तर होता है हमारा दत्तचित्त। कौन सा होता है? दत्तचित्त। अगला हमारा प्रश्न है, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यहाँ पर दो घोड़ों पर सवार, ये पद क्या है? रेखांकित है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा, वह हमारा होगा दुरंगी नीति। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसके अंदर जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वह है हमारा अंताक्षरी। कौन सा है? अंताक्षरी। अगला हमारा प्रश्न है, ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा। इसका जो सही उत्तर होगा, वह हमारा होगा अधिक खाने वाले को कम देना। ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ क्या होता है? अधिक खाने वाले को कम देना। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। इनके अंदर अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।